देखिएगा, श्री राम जी को भी नहीं बख्शा गया था। और मेरे जो हनुमान है, अब एक राम जी के पास तो एक हनुमान था, देवेंद्र सिंह बबली के पास 1.25 लाख हनुमान है। तो उन हनुमानों के लिए अगर मुझे उनको अच्छे पक्के घरों में बिठाना है, आज अगर कोई गरीब का बच्चा के ऊपर अगर लेंटर की छत आती है, हरियाणा प्रदेश के अंदर में 1 नंबर का विधायक बनाकर मेरे लोगों ने भेजा। और इससे पहले इनकी वोट के साथ ठगी होती रही। वोटों को चंडीगढ़ ले जाकर भेज दिया जाता था, सत्ता सुख के लिए वोट ली जाती थी, भाईचारे को खराब करके वोट ली जाती थी, आपस में लड़ाई करा के वोट ली जाती थी, अमीर गरीब की खाई खोद के वोट ली जाती थी। वोट चाहिए थे सिर्फ सत्ता सुख के लिए। अब की बार जनता ने वोट दिए हैं टोहाना के विकास के लिए, विकसित टोहाना के लिए। टोहाना प्रगति के पथ पर बढ़े, आप लोगों के सबके सहयोग से। आप भी चौथा स्तंभ के रूप में काम करते हैं। और मेरे लोगों ने जात पात से ऊपर उठकर अमीर गरीब की खाई को बंद करते हुए सिर्फ और सिर्फ एक ही बात के पीछे एकजुट हुए कि टोहाना विकास के पथ पर गति पकड़े, मूलभूत सुविधाएं आए। और उसी कड़ी में आपने देखा होगा, अधूरा बाईपास कंप्लीट करवाना एक बड़ी सौगात टोहाना क्षेत्र को। बस स्टैंड जो पिछले 10 साल पहले जिसकी घोषणा हुई थी, करीबन करीबन 9.25 साल पहले, उसको जमीन लेकर उसको एक भव्य इमारत एस्टिमेट रिवाइज कराकर सिंगल स्टोरी बिल्डिंग से डबल स्टोरी, और जो वर्कशॉप शहर के बीच वाले जो पुराने बस स्टैंड में छोड़ दिया था उसको भी बाहर लेकर जाने का कार्य किया। क्योंकि अगर वो वहां रहता तो फिर बसों का एक किस्म से हमारी मार्केट में जाम का एक समस्या बनी रहती। इसी प्रकार करीबन 3 दशक पुरानी मांग सिविल हॉस्पिटल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ, सभी सुविधाओं के साथ लैस एसी 7 मंजिला हॉस्पिटल हमारे टोहाना शहर को पहली बिल्डिंग जो मैं कह सकता हूँ बनेगी, जिससे एक बहुत बड़ा लाभ, जब ये सुविधा मेरे टोहाना शहर वासियों को मिलनी शुरू होगी तो एक बहुत बड़ी का बदलाव आप शहर में देखेंगे। और बहुत लाभ हमारे तक मेरा वर्ग हो, हमारा छोटा व्यापारी भाई, हमारा किसान भाई, सब टोहाना वासियों को उससे मिलेगा। साथ में जो 148B, ये भी समस्या करीबन करीबन 15 से 20 साल से पुरानी अटकी हुई, और ये 1 साल पहले शुरू हो जाना चाहिए था। अब मैं वो सारी चर्चा आपके सामने नहीं करना चाहूंगा। कुछ लोग नहीं चाहते थे, इसको मुद्दा बना के अगले चुनाव में आना चाहते थे। ऐसी नकारात्मक सोच के भी कुछ लोग थे, लेकिन परमात्मा जनता के रूप में मेरे साथ खड़ा है। मेरे अंदर भी परमात्मा है, मेरे साथ भी जनता के रूप में परमात्मा मैं महसूस करता हूँ कि मेरे साथ ही है। तो ये भी कल रात को 7:38 पे इसका जो NOC है वो क्लियर हुई है। और आज ये सारा अमला तमला जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर है उसको हमने बुलवा लिया है। और जो इसका टाइम है, उस टाइम से कम अवधि में हम इसको पूरा करवाने का काम करेंगे। और प्रॉपर एक इसकी वाइडनिंग के साथ, और हमारा समैन और बिठमड़ा जो गांव बीच में आते हैं, वहां भी उन गांवों के बीच में सौंदर्यकरण करते हुए इस रोड को बनवाने का काम करेंगे। साथ में जो अगला क्वेश्चन आपका होगा, जवाब मैं पहले दे देता हूँ, मेडिकल कॉलेज का 15 तारीख को उसकी मीटिंग है। 3 एजेंसियां हमने उसके लिए सरकार में आ रही है, उसमें से जो फाइनल करनी है। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि पार्लियामेंट के चुनाव से पहले पहले आप लोगों के सहयोग से उसका भी विनियम करेंगे। और बाकी हमारे जो 5 रोड वाइडनिंग के साथ इनका एडमिशन अप्रूवल दिया जा चुका है, जो मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी। अपना ये जमालपुर रोड जो खुला होते हुए रतिया रोड, अपना जाखड़ होता हुआ कोला रोड बुना से जाता है जो, और चंदड़ होता हुआ अपना बुना टुआना रोड, और एक हमारा समियाना उकलाना और बुना रोड, और एक हमारा बिडाई खेड़ेगा छोटा टुकड़ा। इनकी एडमिशन अप्रूवल मिल चुकी है। साथ में LC6 जो हमारा जमालपुर वाला फ्लाईओवर है, रेलवे फ्लाईओवर, वो भी अगले उसका टेंडर प्रोसेस में है। 1 महीने में वो काम भी आपका शुरू हो जाएगा। और इनकी सबकी एडमिशन अप्रूवल है, सिर्फ फाइनेंशियल अप्रूवल इसकी बाकी है। उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि इस फाइनेंशियल में 100% में कोशिश कर रहा हूं, माननीय मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट करके कि उनकी घोषणा है। और नहीं तो अगले अप्रैल में ये 5 रोड भी, जब पूरी शहर की कनेक्टिविटियां और शहर का पानी भराव के भी जो एक भाग पे हमने काम किया था, जो और बूस्टिंग स्टेशन है, वो भी हमारे अप्रूवल हो गए हैं। हमारे यहाँ भगत सिंह चौक और सब्जी मंडी के सामने, हॉस्पिटल के सामने वाला एरिया जहाँ पानी भराव की समस्या थी। एक हमारा भुन्ना रोड पे कॉलेज, इंदिरा गांधी कॉलेज के सामने भराव थी, रतिया रोड पे थी, चंडीगढ़ रोड पे थी। यहाँ भी जहाँ जहाँ बूस्टिंग की जरूरत थी उनको भी हमने इम्प्रूव कराया है। और ये पानी भराव के जो 4-4 दिन 5-5 दिन पानी खड़ा रहता था बारिश में, अब मैं ये उम्मीद के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले समय में उस समस्या से भी टुहाना को निजात मिलेगा। पानी वाटर बॉक्स दोनों वाटर बॉक्सों का भी काम अपना टुहाना का चले और बाकी सभी गाँव में चले। बिल्कुल मिलेगा फायदा, आपके सामने ही है। क्योंकि गुलाना के भी इसमें आता है, क्योंकि जब हम वहां से चलते हैं 2 स्टेटों को जोड़ता है रास्ता।
हमारे पंजाब से आता हुआ जो ट्रैफिक है हिसार की तरफ बढ़ता है, तो बहुत लोगों को सुविधा इसमें, अकेले टोहाना वासियों को ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश वासियों को कहूँगा, और हमारे साथ लगते हल्का वासियों को कहूँगा, और पंजाब के जो हमारे है उनको भी। ठेकेदार ने जो लिया है ये काफी माइनस में लिया है, क्या क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा वो? मैंने बात की थी उनसे, हमने जब मीटिंग भी बुलाया था, तो अब इतना टेक्निकली तो मैं नहीं पूछ पाऊंगा, मैंने भी खुद ये सवाल आप वाला मैंने उनसे किया था, मैं कहा इसमें रोड में अगर कोई क्वालिटी में कम्प्रोमाइज हुआ तो फिर मैंने कहा भी फिर इस पे उन्होंने आश्वस्त किया है, बोला कोई हम क्वालिटी में वो नहीं करेंगे कॉम्प्रोमाइज, और एक बढ़िया सड़क आपको बनाकर देने के लिए। 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है, अब आपको कितना टाइम ही रहेगा? इसका करीबन मेरे हिसाब से 1.25 साल का पास का समय है जो उसने कॉन्ट्रैक्टर को मिला है, लेकिन उसने आश्वस्त किया कि हम इसको जल्दी बनाकर देने का कार्य करें। विकास कार्यों की चर्चाओं के साथ साथ आरोप प्रत्यारोप भी भरमार है, लगाए जा रहे हैं, आपके परिवार पे भी लगाए जा रहे हैं, आप पे भी लगाए जा रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे कि कितनी सच्चाई है सर? देखिएगा, श्री राम जी को भी नहीं बख्शा गया था और मेरे जो हनुमान है, अब एक राम जी के पास तो एक हनुमान था, देवेंद्र सिंह बबली के पास 1.25 लाख हनुमान है। तो उन हनुमानों के लिए अगर मुझे उनको अच्छे पक्के घरों में बिठाना है, आज अगर कोई गरीब का बच्चा के ऊपर अगर लेंटर की छत आती है तो किसी को उससे तकलीफ होती है, तो मैं मानता हूँ वो कहीं ना कहीं इसकी छोटी मानसिकता है। और देवेंद्र सिंह बबली पूरी जिम्मेवारी के साथ और ईमानदारी के साथ ये बात कह सकता है कि देवेंद्र सिंह बबली आज भी अपनी नेक कमाई में से हल्के के लोगों की भलाई के लिए कार्य, अभी भी सुबह सुबह भी दो भलाई के कार्य करके आपके बीच में आया हूँ। तो परमात्मा मुझे वो ताकत दे के रखे ताकि मैं अपनी नेक कमाई से भी लोगों को भले करता चलूँ। और भाई ये जो आज सरकार में जो हिस्सेदारी है और जो सरकार की तरफ से जो भी डेवलपमेंट है या जो भी मैं सहयोग करने के लायक बना हूँ, वो मेरे टोहाना वासियों का हक है और वो मैं करता रहूंगा। इस तरह के जो लोग हैं वो दूसरों का तो एक बार अपने गिरेबान में झांक ले, दूसरों की फर्द मंगाने के दिन उससे भी पूछ लो फर्द मंगा के, भाई तेरी भी फर्द ले ले, या गाड़ी करता ये उसमें पता कर ले, गुड़गांव के 5-4 नंबर दूंगा आप लोगों को, वो आपको सारा हिसाब किताब दे देंगे। मेरा लेवल नहीं है कि मैं छोटी बातों का जो आप दूं। ये टुहानल का की जनता आईना है और हरियाणा प्रदेश की जनता आईना है, उनको सब पता है कौन किसकी कार्यशैली क्या है। मेरा लेवल नहीं कि मैं ऐसे लोगों के मुंह लगूं। धन्यवाद।